नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी श्री हरि से पूछती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ, क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य के पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी पूछती है, हे प्रभु, कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीज अगले जन्म में भी प्रभाव डालता है। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था। वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह धन की चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। सुदेव ऐसा सोचता, काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे धन में 1000 गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई। वह धन का समूह इकट्ठा करने लगा। उस धन से पहले दान धर्म करने लगा तथा वह साधु महंतों की सेवा करने लगा। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ लालसा ने उसकी अंतरात्मा को नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूल की तरह खिल उठता, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी रहती थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय हो रहा था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार जाना चाहता हूँ। आज की रात बिताने का साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु कहते हैं, हे बेटा,
तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विरल मिलते हैं। इस प्रकार साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर उसका हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शहद आ गया, मगर उन्हें दबा लिया और कहा, महाराज, अगर आप जैसी संतों की सेवा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इस मानव जीवन का क्या लाभ? ऐसा कहते हुए सुदेव महात्मा को घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। इस महात्मा के बातों में इतनी शक्तियाँ थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा गई। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मा, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी गृहस्थी मैं ही संभालूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हो। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा? तब साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी भी धन की आवश्यकता पड़ जाएगी। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुन ली। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतर आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वह मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो बहुत सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि का सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहते हैं, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है, क्या पता यह कब लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन के मत रोको और इन सुवर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण यह महात्मा हमारे यहाँ पधारे हैं। और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए
उसे ही आपको बता दी। तब सुदेव ठीक है, ऐसा अपने पत्नी को कहता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अत्यंत लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से रोका, लेकिन लोभ ने उसे दबा लिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली, उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के को भर दिया। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को उन पर शक नहीं हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी और वह उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसे ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता। आप महात्मा हैं, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया। किंतु दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव को पता थी और उसका मन मस्तिष्क इसे अनुभव कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जब महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। अब यही एक इच्छा बाकी है। सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने हिसाब करते हुए कहा कि महाराज, इसके लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है तथा 10 से 20 कम अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना धन है तो ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी धूम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुश होकर कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा अत्यंत खुश हुए। किंतु हे लक्ष्मी, दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे का सिक्का देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी से टूट जाए। उसने बार बार देखा, सिक्के वही थे,
अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये का हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसके सामने खिंच गई और वह कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपने लगे। उन्हें अपमान का ख्याल और भी डरावना लग रहा था और दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियां निकाली और छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा के अंतर आत्मा ने उपदेश दिया, आत्महत्या करना कायरता है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हार कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया। उसकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय के बाद यह घटना का चारों ओर बोलबाला हुआ। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही उस महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने कामों में लग गया। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हें संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया हो। बड़े ही धूमधाम के साथ नामकरण का उत्सव किया। उत्सव पर नगर भोज दिया। उस दिन अपनी सारी कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम आत्मदेव रखा। जैसे ही वह बड़ा होता गया, वह भगवान का उपासक बालक बन गया और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले न समाते। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गया। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम गया। वहाँ भी उनके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अव्वल आने लगा। कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती और उनकी आत्मा पर डर छा जाता था, तो मन ही मन कहते, मेरी बुद्धि कैसी छोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ कल वापस नहीं आता। उसने 500 स्वर्ण मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वो उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष के हो गए थे। साथ ही एक बीमारी ने जकड़ा और आत्मदेव के इलाज में काफी खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वह एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। इसे देखकर
सुदेव बहुत परेशान थे, बहुत सोचते थे और आत्मदेव के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ नहीं आता था। फिर दूसरे दिन से ध्यान लगाकर सोचते, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन संध्या के समय आत्मदेव भजन कर अपनी सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़े आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने उससे आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तो उसने कहा, सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे और फिर पूछा, महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है, मुझे बताएं। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मदेव ने कहा, आप चिंता मत करो, आप इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी वापस आता हूँ। महात्मा ने कहा, यही पास में ही मेरी सराय है, वहीं आ जाओ। आत्मदेव भागते हुए सराय में आ पहुंचा। उसके हृदय में हलचल सी मची हुई है, उसका चित्त व्याकुल था। उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। संदूक पर जो ताला लगा हुआ था, उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उस रुमाल में 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह वही मुद्राएं थी जिन्हें सुदेव ने कभी महाराज से चुराया था। वह बूढ़े बाबा के पास जाकर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दे दी। भग भगवान श्री हरि कहते हैं कि आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोइये बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा के अन्नदान भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा है जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। हे लक्ष्मी, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में शांति थी, मानो उसका जन्म किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ले ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और रूपा को पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय पीड़ा से भर गया और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। हे लक्ष्मी, जब तीनों आत्माओं को यमराज के पास लाया गया, तब आत्मदेव को स्वर्ग भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाल दिया। उसके बाद धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जन्म में कर्ज नहीं चुकाते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कर्ज चुकाने ही पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकते रहना चाहिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद 5 ऐसी चीजें हैं जो साथ नहीं छोड़ती, वह आत्मा के साथ रह जाती है। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये चीजें आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पहली चीज है जो मृत्यु के साथ
दूसरे जन्म में भी रह जाती है। दूसरी चीज है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पूर्ण और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे मनुष्य के जीवन में सुख शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरा है वासना। यह भी कामना का ही एक प्रकार है। मृत्यु के बाद लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते। चौथी है स्मृति या ज्ञान। ऐसे लोग हमेशा बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। पांचवा है कर्ज, जो मरने के बाद भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग को अपाहिज कर दिया जाता है। अगले जन्म में भी वह सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है।